जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में और भारत के बारे में। दोस्तों बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट आ रही है कि दिल्ली के जो ऑटो ट्रेडर्स हैं दोस्तों, उन्होंने मना कर दिया बांग्लादेश की तरफ से कोई भी तरह से ट्रेड करने के लिए। दोस्तों ये कश्मीरी गेट के पास में एक मार्केट है, वहां के जितने भी ऑटो पार्ट्स बेचने वाली दुकानें हैं, कहा जाता है कि करीबन 2000 ऐसी दुकानें हैं जो बांग्लादेश में माल बेचती है अपना। उन्होंने कह दिया है कि बांग्लादेश में जब तक पूरे माइनॉरिटीज के ऊपर में जितने भी अत्याचार हो रहे हैं वो बंद नहीं होंगे, तब तक हम उनके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। जितने पैसे हमारे फंसे हुए हैं वो जाते हैं तो जाने दो, ये कह के इन्होंने मना कर दिया कि 15 जनवरी 2025 तक हम लोग अभी कोई ट्रेड नहीं करेंगे। हमने हॉल्ट पे रखा हुआ है और ये करीबन 10 दिन हो चुके हैं। 15 जनवरी के बाद में ये लोग फिर डिसाइड करेंगे किस परिस्थिति में क्या हो रहा है बांग्लादेश के अंदर में, फिर अपना फिर से डिसीजन देंगे। तो भारत में दोस्तों काफी ऐसे ट्रेडर्स हैं जो बांग्लादेश में बिजनेस करते हैं, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल बेच रहे हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रहे हो। बहुत हद तक इन्होंने अपने कटौती कर ली है। आज की डेट में बांग्लादेश के अंदर में दोस्तों बहुत ही क्राइसिस फेस कर रहे हैं वो लोग। हर एक चीज में इन्फ्लेशन रेट वहां पे 11% से ऊपर चला गया है, प्लस $500 मिलियन का इनको अभी धक्का पहुंचा है नया बांग्लादेश गवर्नमेंट को। वहां पे एम्प्लॉयमेंट है नहीं। आज की डेट में सबसे बड़ा प्रोफेशन बांग्लादेश के अंदर में प्रोटेस्ट करना ही कहा जाता है कि पैसे देके प्रोटेस्ट करवाते हैं इनसे। दोस्तों भारत को आंखें दिखा रहे हैं कि वर्ल्ड के नक्शे में भारत नहीं रहेगा, ये बांग्लादेश के एक जाहिल गवार के बच्चे ने कहा है। और अभी 50,000 टन जो चावल हमसे भीख में मांग रहे हैं ना, 25,000 टन आज पहुंच चुका वहां पे। आज शाम को वहां पे बांग्लादेश में हमारा 25,000 टन चावल पहुंच चुका उनके पास, क्योंकि सब्सिडाइज रेट में हमने दिया उनको। और ये हरी बांग्लादेशी ये लोग क्या बोल रहे हैं कि भारत को नक्शे से ही मिटा देंगे, इनकी ये औकात। अब दोस्तों बात करते हैं बांग्लादेश में अभी क्या हो रहा है। अराकान आर्मी तो बहुत जबरदस्त मार रही है भाई इन लोगों को। रोहिंग्या जितने भी बॉर्डर एरिया में थे इनको पकड़ लिया है। साथ ही साथ में अब बांग्लादेश में अंदर में जो आईएसआई है वो अभी पूरी तरह से रोहिंग्या आर्मियों को, जो उनका संगठन है आतंकवादी संगठन रोहिंग्याओं का, उनको पूरी तरह से हथियार मुहैया करा रही है और उनको कह रही है कि तुम जाके अराकान आर्मी के साथ लड़ो ताकि बांग्लादेश आर्मी को ना लड़ना पड़े। अब रोहिंग्या जो रेजिस्टेंस है दोस्तों ग्रुप, उनके साथ में अराकान आर्मी को ये लड़ाने की तैयारी में है आईएसआई। तो अभी की ये अपडेट है और बहुत जल्द हमें को नया सुनने को मिलेगा कि दोस्तों रखाइन, जैसे रखाइन में अराकान आर्मी ने कब्जा थोड़ा बहुत किया है ना साउथर्न रखाइन में, अब थोड़ा आगे बढ़ के वो लोग ऊपर की तरफ पहुंच रहे हैं दोस्तों। कुछ ही दिन में हमें ये सुनने को भी मिल जाएगा। दोस्तों त्रिपुरा के अंदर में अभी 200 करोड़ रुपए का वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बिल बकाया है, बांग्लादेश ने अभी तक चुकाया नहीं है। जबकि बांग्लादेश को उन्होंने कितनी बार लिख के बोला है कि भाई हमारे 200 करोड़ दे दो। जब त्रिपुरा के सरकार को पूछा गया कि भाई एक बात बताओ, अगर बिजली के पैसे ये लोग नहीं देते तो क्या आप लोग बिजली काट दोगे, तब उन्होंने कहा कि अभी हमने इस बारे में सोचा नहीं है, लेकिन बिजली कंटिन्यू होने के लिए उन्हें पेमेंट तो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी मशीनरी है इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो हम लोग ने बसाए थे त्रिपुरा में ये फैक्ट्री बनाने के लिए, जो बांग्लादेश होके ही त्रिपुरा में आए हैं, इसलिए हम उनको फेवर कर रहे हैं एक तरीके से। तो ये टोटल अपडेट है। मोहम्मद यूनिस कहीं सीन में नहीं है दोस्तों, जो भी है मुझे लग रहा है पूरे उनके आसपास के लोग ही हैंडल कर रहे हैं। साथ ही साथ में उसने अपने कैबिनेट के अंदर में आतंकवादी संगठन के लोगों को जगह देना चालू कर दिया दोस्तों। ये सब हो रहा है एक ही तरफ से अगर हम देखें तो। कल रात को दोस्तों बांग्लादेश के अंदर में जो बांग्लादेश सेक्रेटरिएट है ढाका के अंदर में, वहां पे बिल्डिंग 7 में आग लगती है। कैसे लगी अभी तक किसी को नहीं पता। 6 घंटे लगे आग को बुझाने में, दमकल की गाड़ियां आई थी वहां पे, 6 घंटे लगे। कहा जा रहा है ये रात को आग लगी 1:30 बजे के अराउंड, जबकि सुबह 8 साढ़े 8 बज गए थे इसको बुझाते बुझाते। कोई कह रहा है कि कोई साजिश है दुश्मनों की, लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जलाने की एक पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ इन्होंने किया है। खुद ही ने खुद की ऑफिस को फूंक दिया दोस्तों। ये देखिए तस्वीर आपको दिख जाएगी, यहाँ पे फूका था। अब दोस्तों बांग्लादेश शेख हसीना का एक्स्ट्राडिशन चाह रहा है। आज इन्होंने क्या कहा है कि भारत अगर शेख हसीना को
हमारा वर्बल हमने अप्लाई बोला है भारत को कि शेख हसीना को हमें सौंप दिया जाए। इन जाहिल के बच्चों को कोई बताया कि वर्बल बोलने से कुछ नहीं होता। मैं तो बोलता हूं पूरा बांग्लादेश मुझे दे दोगे। पूरी इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट बना था। शेख हसीना जब थी तब भारत की सरकार और बांग्लादेश की सरकार के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि आपके देश के दुश्मन हमारे देश में आएंगे तो हम आपको सौंप देंगे, हमारे देश के दुश्मन आपके देश में जाएंगे तो हम आप हमें सौंप दीजिएगा। ये लोग ने काफी ऐसे वर्क, कई आतंकवादी ऐसे बांग्लादेश के हैं जो बंगाल से पकड़े गए थे और भारत सरकार ने सौंप दिया है। कई ऐसे वांटेड भारत के होते हैं जो बांग्लादेश में मिलते हैं, वो भारत को सौंप देते हैं। लेकिन उसमें एक क्लॉज और था कि एक्सेप्ट फॉर डिप्लोमेट्स को आप एक्स्ट्राडाइट नहीं कर सकते। तो शेख हसीना तो भाई डिप्लोमेट्स में ही आएंगी। तो इन जाहिल के बच्चों को कोई बताया, शायद इन्होंने पढ़ा नहीं है और इनको पता भी था कि कोई भी तरीके से ये पॉसिबल ही नहीं है, एक्स्ट्राडिशन का केस ही नहीं बनता। फिर भी अपने वहां की ऑडियंस जो है ना, अपनी जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, वो चूरन मंजन बेचने के लिए उन्होंने ये दांव खेला। अब उनके एक जो कैबिनेट में है बांग्लादेश की तरफ से, सेक्रेटरीट फॉरेन मिनिस्ट्री में शायद होंगे, उन्होंने कहा कि भारत अगर हमारी एक्स्ट्राडिशन की मांगे बहुत टाइम लगा रहा है, अगर सही टाइम से जवाब नहीं दिया तो हम दूसरा कोई एक्शन लेंगे। अब क्या एक्शन, तुम दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 100वां सब एक्शन ले लो, घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे भारत का। और भारत जितना इस गवर्नमेंट को देख के लगता है, भाई मुझे नहीं लगता शेख हसीना को देंगे। बहुत जन ऐसे बोल रहे, हो सकता है भारत ये बोले कि शेख हसीना जी आप भारत से कहीं और देश में चले जाइए, तो मुझे नहीं लगता ये भी करेगी। ये हमारी कमजोरी दिखाएगा एक तरीके से, और हमारे देश के अंदर में है तो वो सेफ है। आज के दिन में मोहम्मद यूनिस की अगर गले में जान फंसी है ना, तो वो शेख हसीना है। शेख हसीना जब तक यहाँ पे बैठी है तब तक मोहम्मद यूनिस सो नहीं पाएगा। इसलिए ये लोग स्टंट खेल, और ये बुद्धि पूरी आईएसआई ने उसको दी है। आईएसआई ने कहा है कि आप एक काम करो, भारत से मांगो एक्स्ट्राडिशन के लिए शेख हसीना को, भारत तो देगा नहीं। ये चाबी उसने ही मारी है, ये बांग्लादेश की तो बुद्धि नहीं है। इनको पता है कि डिप्लोमेट्स के लिए एक्स्ट्राडिशन नहीं होगा, ये क्लॉज में लिखा था भारत और बांग्लादेश के जो एग्रीमेंट हुआ था बीच में। तो अब दोस्तों बात करते हैं हमारे वहां पे जो उनके कैबिनेट में जो आतंकवादी संगठन के लोग भर्ती हुए। कल एक बहुत बड़ी पोस्ट दी है दोस्तों उन्होंने, उसने कहा कि उसको हम लोग देते हैं होम सेक्रेटरी में रखते हैं। नसीमुल गनी हिज उप तहरीर के ये मेंबर है, ये आतंकवादी संगठन है, उसको रखा है अपने होम सेक्रेटरी में मोहम्मद यूनिस ने। और वहां की मीडिया को पूरी तरह से दबाया जा रहा है दोस्तों। मीडिया चैनलों को पब्लिश नहीं करने दे रही ये लोग। पहले पब्लिश करने से पहले इनके जो टेलीकॉम मिनिस्टर बनाया गया है, वो स्टूडेंट यूनियन का वो टपली बजाने वाला हेड, उसको बनाया हुआ है, तो उसको पहले दिखाओ, फिर वो अगर ओके करे तो पब्लिश आप कर सकते हो। ये हाल जो पाकिस्तान में जैसे मीडिया फंक्शन करती है, सेम बांग्लादेश में भी अब वैसे ही कर रहे हैं ये लोग प्रेशर। अब दोस्तों बात करते हैं इलीगल बांग्लादेशियों की। भारत के अंदर में दोस्तों हर जगह चुपचाप इन इलीगल कंगालियों को पकड़ने की मुहिम जो चल रही है, महाराष्ट्र एटीएस ने कल 17 इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ा है दोस्तों। इनके पास सारे फेक डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, फर्जी। और खाली इनको ही नहीं पकड़ा जा रहा, इनके जो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले जितने भी हैं, इन सबका पैन इंडिया सिंडिकेट चलता है। पैन इंडिया, आप बांग्लादेश से इंडिया में घुसते हो, आपके डॉक्यूमेंट्स हम बना देंगे, आप सीधे चले जाइए, आपकी ट्रेन की टिकट भी तैयार होगी, आप चले जाइए इस राज्य में जाके आप इस बंदे से कनेक्ट कीजिएगा, इसको पैसे दीजिएगा, वहां पे आपको ये रहने खाने सबकी चीज की व्यवस्था करके देगा। ऐसा रैकेट पूरा सिस्टमेट इनका वो बस्ट करने की तैयारी में है गवर्नमेंट एक साथ में। दिल्ली के अंदर में भी कल दोस्तों 11 जन और 4 बांग्लादेशी, मतलब टोटल पकड़े गए हैं दोस्तों 15 जन। क्या हुआ कि 4 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं जिनके पास में अलग अलग तरीके के सर्टिफिकेट्स पाए गए हैं दोस्तों। कोविड सर्टिफिकेट, फिर इनकम सर्टिफिकेट जो इनकम होता है, कास्ट सर्टिफिकेट मिला है, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, सब फेक फर्जी बना के दिए। और जो 11 साथ में पकड़े गए इनके, वो ये बनाने वाले ही है। ये पूरा सिंडिकेट नेक्सस है। ये जो इनको
डॉक्यूमेंट्स फेक बना के देते हैं इनको बसाने की मुहिम कि गवर्नमेंट स्कीम में कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। सरकार अगर कुछ दे रही है, राशन पानी बिजली सब कुछ दे रही है, तो उसमें आप कैसे लाभ ले सकते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट ले लेते थे, उसके बदले में पैसा लिया जाता था। तो उनको दिल्ली ने पकड़ा है। दिल्ली में दोस्तों दिल्ली की एजेंसीज ने, पुलिस प्रशासन ने पकड़ा है। साथ ही साथ में जो मुंबई में पकड़े गए हैं दोस्तों, जनरली ये अलग अलग जगह से पकड़े गए हैं। ये कोई पकड़ा गया है दोस्तों नासिक रोड से, थाने से, नवी मुंबई से, तो ऐसे 4-5 जगह अलग अलग कंडक्ट करके 17 पकड़े गए हैं। अब इनसे पूछताछ होगी। मुंबई एटीएस ने पकड़ा तो भाई एंटी टेररिज्म स्क्वाड है वो, तो अच्छा खासा इनके पास लीड आने वाली है। और ये पैन इंडिया जो नेक्सस है ना इनका, इस सब अब तोड़ेंगे। जो इनको घर भाड़ा देता है, जो इनको नौकरी पे रखता है, इन सबको पकड़ना चाहिए। सबके लिए भारत सरकार को एक नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए, कोई भी इलीगल बांग्लादेशियों को नौकरी पे नहीं रखेगा, उनको घर प्रशासन नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। फिर देखते हैं ये कहां पे बसते हैं। लेकिन हमारा देश का दुर्भाग्य अरविंद केजरीवाल जैसे नेता भी है जो इनको अपना जमाई बना के रखते हैं और वोट के लिए इनको पूरी सुविधा देते हैं, बिजली पानी दवाई, फिर 10-10 हजार रुपए हर एक फैमिली को इनके खर्चे के लिए। वो अमानतुल्ला खान ने तो खुद कहा ही था। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि इनको सिस्टमेटिकली बसाया गया है आज तक। 1971 के बाद में जितने भी इलीगली बांग्लादेश से घुसे हैं भारत के अंदर में, इन सबको खारिज करके ड्रॉप करना चाहिए। वहां पे सबको बांध के पैरासूट में वहां पे ले जाके छोड़ दो, सब वहीं पे पहुंच जाएंगे, घसीट के फेंको उनको। अब दोस्तों मेन मुद्दा आता है कहां पे। मुद्दा यह है कि दोस्तों बांग्लादेश के अभी जो बड़बोलेपन है वो भी चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। वो खाली सोशल मीडिया में, फिर मीडिया अपनी लोकल मीडिया में आके खाली इंडिया के खिलाफ बयानबाजी देते हैं। हमारे भारत में दोस्तों बहुत सारा ऐसे इंडस्ट्रीज है जो लोग ने डायरेक्टली बॉयकॉट का अनाउंस कर दिया है और आने वाले टाइम में हमें और दिखेगा ये। एस जयशंकर साहब अमेरिका गए तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ डेफिनेटली इस बारे में प्रॉपर चर्चा होगी, लंबी चर्चा होगी। बांग्लादेश को लेके क्या करने वाले हैं हम लोग, इसका हाल तो पाकिस्तान से भी बुरा करने वाले हैं। जो इन्होंने कर दिया है दोस्तों इसकी कोई माफी नहीं होगी। वहां पे जितने भी हिंदू है, कल दोस्तों क्रिसमस का ईव था तो 17 क्रिश्चियन फैमिली पे अटैक किया है वहां पे बांग्लादेश के अंदर, ये देखिए आप। तो माइनॉरिटीज के ऊपर जिस तरीके से वहां पे अटैक किया जा रहा है दोस्तों, इसके खिलाफ भारत को स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दर्ज करना चाहिए। खुद एंगेज नहीं हम होंगे और होना भी नहीं चाहिए बांग्लादेश के साथ में कि मारपीट करने चलो बॉर्डर में, तुमको हम 24 घंटे में निपटा देंगे। ये अगर भारत ने कर दिया तो भारत को बहुत इसके रिपल्केशंस झेलने पड़ेंगे। क्या हम तैयार हैं, वो देखने की जरूरत है भारत सरकार को, क्योंकि स्टॉक मार्केट गिरेंगे दोस्तों, इससे भारत एक अनवांटेड वॉर में एंगेज हो जाएगा। जो आज यूक्रेन जिस तरीके से रशिया फंसा हुआ है, 1 हफ्ते की वॉर होगी ये सबने सोचा था, लेकिन आज देखिए 3 साल हो गए, ऑलमोस्ट 3 साल पूरे होने वाले फरवरी में, और अभी तक वॉर चल रहा है। रशिया वहां से निकल नहीं पाया। रशिया को कम से कम 10, 15, 20 साल लग जाएंगे इस नुकसान से उभरने के लिए, और यूक्रेन को तो एटलीस्ट 100 साल वो पीछे चला गया भाई। उसको वो क्या है, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? यूक्रेन को फर्क नहीं पड़ता और बांग्लादेश को भी फर्क नहीं पड़ता, वो तो दिवालिया घोषित हो चुका है। हमें अभी गंदगी में हाथ देके, हम अरकान आर्मी ठीक है सही कर रही है, पाकिस्तान में भी जो अभी किया, पाकिस्तान भी पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट दिखा रही है बांग्लादेश में, तो पाकिस्तान के पीछे अफगानिस्तान टीटीपी ये लोग है, वो लोग दवाई मेडिसिन अब देने को तैयार है। टीटीपी पे जो एयरफोर्स जाके, पाकिस्तानी एयरफोर्स जाके 45 जन को जो मारा है, टीटीपी ने कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर हम पूरे पाकिस्तान को जला देंगे। धमकी दे दी अफगानिस्तान ने कि उखाड़ लो, अगर हिम्मत है तो रोक सको तो रोक लो। तो ये अभी टोटल बांग्लादेश में चल रहा है दोस्तों पूरी तरह से। अब लोग थक चुके हैं, इलीगल बांग्लादेशियों के खिलाफ भी पूरे भारतवर्ष में आवाजें उठनी तैयारी हो चुकी है, और बांग्लादेशी से घृणा करने लग गया है भारतीय, हर एक भारतीय। कुछ सिविल राइट्स वाले हैं दोस्तों भारत में, है ना, इनको बड़ी दर्द हो रही है। ये कह रहे हैं कि इलीगल बांग्लादेशी को तुम लोग क्यों यहां से निकाल के भेजो, ये गरीब लोग हैं, इनके पास घर नहीं है। तो इन सिविल राइट्स वालों को पहले तो सर्विसिंग करने की जरूरत है। इनको सबको दे दो, बांग्लादेश इलीगल बांग्लादेशी को इनके घर में रखने को बोलो। तुम्हें अगर इतने इलीगल बांग्लादेशियों की चिंता हो रही है ना, तो अपने अपने घर में ले जाओ, अपने घर में रखो, अपनी बहुत बहन बेटियों के साथ में रखो। तुम्हें ही घर से निकाल देंगे, तुम्हारे घर से। ये जाहिल के बच्चे जिहाद करने यहां पे आए ना, इनको जिहाद ये तुम्हें सिखा देंगे।
तो भारत सरकार को इन सिविल राइट्स ये सब जो फुटानी मारने वाले आते हैं ना, ये सब अपने आप को नाम देने की वेस्टर्न प्रोपेगेंडा यहाँ पे तोप के रखा है। इनकी तुआई करनी चाहिए, पहले तो इनकी सर्विसिंग करनी चाहिए। मुझे कोई शर्म नहीं है ये कहने में। इलीगल बांग्लादेशी इलीगल है, बस इतनी सी बात। इलीगल को भारत नहीं सहेगा, एक एक को खोज खोज के ड्रॉप आउट करेगा, निकालेगा। राजस्थान के अंदर में भी अभी अच्छे खासे लोग पकड़े जा रहे हैं, जिसकी अपडेट आने वाली है कुछ एक दो दिन के अंदर आप लोगों को। वहां भी चालू हो चुका है, राजस्थान के अंदर भी इन लोगों का पूरा नेक्सस जो फर्जी डॉक्यूमेंट इनको बनाने देता है, सब जेल में जाने वाला है। इनकी ये ऐसी सजा होनी चाहिए, लाइफ टाइम जेल में, जब तक जियोगे बेटा जेल में, नॉन बेलेबल। जो इनको घर देगा, जो इनको दुकान देगा, सब पे केस बनाओ, फिर देखे क्या होता है। कोई नहीं रखेगा इनको, फिर ये आना बंद कर देंगे। तो ये हो रहा है दोस्तों अभी। फिलहाल आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताइए दोस्तों। लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, भारी मात्रा में नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।